हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करते हैं चाइनीज़ ड्रामा गो अहेड एपिसोड 1 हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो इसमें जो फीमेल लीड होती है उसका नाम होता है ली जियान जियान। वो छोटी बच्ची होती है और ज़मीन पे कुछ लिख रही होती है चौक से। उसी वक्त एक गाड़ी आती है जिसमें पूरा सामान भरा हुआ होता है। वो कोई ट्रांसफ़र होके एक फैमिली वहाँ आती है। जैसी वो गाड़ी वहाँ रुकती है उसमें से एक सामान गिरता है और जल्दी से गाड़ी से निकल के एक आदमी बाहर आता है और देखता है कि बच्ची ठीक है कि नहीं। तब तक ली जियान जियान के पापा भी दौड़कर बाहर आते हैं। इस स्टोरी में दो मेल लीड है और पहले का नाम है लिंग शाओ, जिसके फैमिली ट्रांसफ़र होकर के आई है यहाँ, और वो अब ली जियान जियान के नेबर्स बन गए हैं। ली जियान जियान ये देख कर के बहुत खुश होती है कि उसको एक फ्रेंड मिल जाएगा अब, और वो लोग दोनों के पापा एक दूसरे से बात भी करते हैं। फिर वो लोग अपना सामान अंदर कर देते हैं और सरिया ही रहे होते हैं। तभी जो मेल लीड होता है लिंग शाओ, वो कुछ देख रहा होता है, किसी का फोटोग्राफ देख रहा होता है। उसमें एक बच्ची होती है। उसकी मम्मी अचानक से आती है तो वो छुपा लेता है। जब उसकी मम्मी बोलती है हटो साइड, मुझे देखना है कि तुम क्या छुपा रहे हो, तो वो देखती है एक फ़ोटोग्राफ और वो गुस्से हो जाती है और रोने लग जाती है और वो पिक्चर फाड़ देती है। लिंग शाओ बहुत शांत बच्चा होता है, वो कुछ बोलता नहीं है और पता नहीं क्यों इतना शांत रहता है। कुछ तो वजह है, वो अभी हमें पता नहीं है। फिर उसकी मम्मी लेकर सब सामान जाती है और बाहर डस्टबिन में फेंक देती है। तभी फीमेल लीड जो होती है ली जियान जियान, वो आती है, बोलती है आंटी मैं ब्रदर लिंग के लिए आइसक्रीम लाई हूँ। तो उसकी मम्मी बोलती है नहीं बेटा, उसको आइसक्रीम पसंद नहीं है, थैंक यू बोल करके चली जाती है अंदर। रात में जो फीमेल लीड होती है ली जियान जियान, वो अपने पापा को सामान दिखा रही होती है जो कि लिंग की मम्मी ने डस्टबिन में फेंक दिया था। वो अपने पापा को दिखाती है कि इसमें एक छोटी सी बच्ची है इस फोटोग्राफ में, वो कौन है, कहीं उसकी सिस्टर तो नहीं है। तो उसके पापा बोलते तुम ये सब सामान क्यों उठा के लाई, लाओ मैं इसे फेंक देता हूँ। यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि शायद लिंग की एक बहन थी जो कि अब नहीं रही, इसी वजह से उनकी फैमिली में थोड़े से प्रॉब्लम है और लिंग इसी वजह से शांत रहता है। जियान जियान जो होती है वो सामान रखने के लिए बहुत ज़िद कर रही होती है। जो उसके पापा उसको समझाते हैं कि नहीं, किसी और का सामान बाहर से फेंका हुआ नहीं उठाना चाहिए, तो मुझे लगता है इसे फेंक देना चाहिए। और फिर वो उसको अपने पापा को ये भी बोलती है क्या उन लोग की जो सिस्टर है, लियांग की जो सिस्टर है, वो नहीं रही है क्या, वो फेरी बन गई है मेरी मम्मा के जैसा। यहाँ पे जो ली जियान जियान है उसकी मम्मा भी नहीं रहती है, वो भी जिंदा नहीं होती है। सुबह हो जाती है, ली जियान जियान के पापा काम कर रहे होते हैं क्योंकि उनका एक रेस्टोरेंट होता है। और उसके बाद एक आंटी आती है, बोलती है तुम अभी तक काम ही कर रहे हो और अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए, चलो मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा ये फर्स्ट मीटिंग रहेगा एक लेडी से, तो तुम अच्छे से बन के चलो। फिर वो जाते हैं उनके साथ और साथ में ली जियान जियान भी जाती है। जब ली जियान जियान जाती है उनके साथ तो वो थोड़ा सा अपसेट हो जाती है क्योंकि उनके सामने एक लेडी और उनका एक बेटा खड़ा होता है। यहाँ जो छोटा बच्चा होता है वो सेकंड मेल लीड होता है, जिसका नाम होता है हे जी शी। और वो लेडी इन दोनों को इसलिए मिलाने आई है क्योंकि उस लड़की के जो मेल लीड की जो मम्मी है उसके हस्बैंड नहीं है और यहाँ ली जियान जियान की मम्मी नहीं है, तो वो दोनों को सेटिंग करवाने आई है। उसके बाद वो जो बच्चा होता है वो ली के पापा से हाथ मिलाता है, लेकिन ली जियान जियान जो होती है वो बहुत गुस्सा हो जाती है, अपने पापा को मार करके वहाँ से भाग जाती है। फिर वो लेडी जो होती है आंटी, वो पीछे जाती है ली जियान जियान को मनाने के लिए, और उनके पीछे जो मेल लीड होता है हेजी शी, वो भी जाता है उनके पीछे। और दूसरे साइड दोनों के मम्मी पापा बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से। वो लोग ये बात कर रहे हैं कि हमारे जो पड़ोसी है उनको ज़्यादा फिक्र है हमारी शादी की। फिर वो जो हेजी शी की मम्मी होती है वो पूछती है आपकी हॉबीज़ क्या है, तो वो बोलता है कि कुकिंग। तो वो बोलती है उससे ज़्यादा, वो बोला नहीं और कुछ नहीं, मेरा रेस्टोरेंट बहुत बिजी रहता है और मैं भी उस पर बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ। वो पूछता है आप अपना बताइए, तो वो लड़की बोलती है कि मुझे रीडिंग करना बहुत पसंद है। उसके बाद वो बोलती है कि मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ, दिन में 10 घंटा काम करती हूँ और मेरे पास टाइम ही नहीं रहता है कुछ बनाने के लिए और अपने बच्चे के साथ टाइम बिताने के लिए। तो वो बोलते हैं कि ली के पापा कि आप अपने बेटे को मेरे होटल ला सकती हैं कभी भी नूडल्स खिलाने के लिए। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि वो जो आंट होती है जो पड़ोसी, वो ली जियान जियान और छोटा बच्चा हेजी शी, वो लोग एक साथ होते हैं और ली एक गन खरीदती है और उससे उस बच्चे को मारने लग जाती है क्योंकि उसको एक स्टेप मदर नहीं चाहिए होती है। और वो लेडी जो आंट होती है वो ली जियान जियान को मना रही होती है कि तुम्हें वो आंटी पसंद नहीं आई, वो कितनी खूबसूरत है।
उसके बाद उन लोगों की बात ख़त्म हो जाती है और ली जियान के पापा उसको लेकर के घर आ रहे होते हैं, समझाते हुए कि तुम्हें अपने भाई मतलब वो बच्चे पर स्प्रे नहीं करना चाहिए था। अगर उसे ठंड लगी तो उसे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और पैसे भी देने पड़ेंगे हमें हॉस्पिटल के। उसके बाद वो लोग आ ही रहे होते हैं, तभी सामने में लिंग शाओ मिलता है ली जियान को, और वो जल्दी से उसके पास दौड़ करके जाती है और बोलती है, ब्रदर लिंग, आप मेरे साथ खेलिएगा क्या इस गन से? तो वो जवाब नहीं देता है। तभी लिंग शाओ की मम्मी बोलती है, बेटा वो तुमसे बात कर रही है। लिंग शाओ कुछ भी जवाब नहीं देता है और फिर उसकी मम्मी लोग वहाँ से चल जाती है, बोलती है हमें कुछ काम है। और ली जियान बहुत ही ज़िद करी होती है कि मुझे ब्रदर लिंग के साथ खेलना है, लेकिन उसके पापा उसको भी अंदर लेके चले जाते हैं। और उसी वक्त जाने से पहले गलती से ली जियान के मुंह से ये निकल जाता है कि उसके पापा ब्लाइंड डेट में गए थे। और यही बात रात हो जाती है और लिंग शाओ की मम्मी उसके हस्बैंड को बता रही होती है कि अभी उसकी वाइफ 1 साल पहले ही तो गुजरी है और वो अभी ब्लाइंड डेट भी जाने लग गया। उसके बाद उसका हस्बैंड बोलता है कि नहीं, मुझे तो वो आदमी बहुत सही लगता है, मतलब वो अच्छा आदमी है। तो उसकी वाइफ जो होती है थोड़ी टॉक्सिक टाइप का बिहेवियर हो जाता है उसका। वो बोलती है कि तुम ऐसे इतना फास्ट क्यों खा रहे हो? तो वो बोलता है मुझे जाना है अभी काम पर, बहुत ज़्यादा काम है। तो वो बोलती है हम लोग कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम लोग कहीं पर भी चले जाए, तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। तुम भी जाया करो ब्लाइंड डेट पे उसके जैसा, उस आदमी की जैसा, और चेंज कर लो अपनी वाइफ। तुम्हें मुझे देखकर अनकंफर्टेबल फील होता है ना। उसके बाद वो खाने के टेबल से उठ करके चली जाती है और लिंग शाओ और उसके पापा बेचारे बैठ करके देख रहे होते हैं। दूसरी साइड सुबह हो जाती है और ली जियान के पापा उसके लिए सामान लाते हैं और हमेशा उसके साथ कुछ ना कुछ खेलते रहते हैं। उसके बाद ली जियान के पापा उसको अखरोट देते हैं, बोलते जाओ हमारे पड़ोसियों को देकर आ जाओ। जब वो जाती है और दरवाज़ा खुलाती है तो लिंग शाओ दरवाज़ा खोलता है। उसके बाद ली जियान बोलती है कि मैंने ये बहुत मेहनत से आपके लिए लाई हूँ, ये लो रख लो। तभी लिंग शाओ जो है वो पूरा बास्केट को फेंक देता है और पूरा अखरोट गिर जाता है। उसके पापा देखते हैं कि नीचे पूरा अखरोट आ गया है, तो वो जल्दी से ऊपर दौड़ करके जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ ली जियान? तो वो बेचारी बहुत काइंड होती है, वो कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलती और ना गुस्सा करती है। बोलती है शायद लिंग शाओ को पसंद नहीं है अखरोट, हम लोग नेक्स्ट टाइम उसके लिए कैंडी लाएंगे। तो उसके पापा बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम अभी तुम्हें कैंडी भी खानी है, तो अपने दांत देखी हो, कभी पूरा ख़राब होते जा रहा है। तो वो बोलती है कोई बात नहीं, ये दोबारा आ जाएगा हम लोग, लेकिन लिंग शाओ के लिए नेक्स्ट टाइम दूसरा गिफ्ट लेकर आएंगे। उसके बाद यहाँ पर उसके पापा, लिंग शाओ के पापा उसको समझा रहे होते हैं बैठ करके खाना खाते टाइम कि तुम्हें उन लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना रूड बिहेवियर नहीं रखना चाहिए। वो बेचारी तुम्हारे लिए इतना प्यार से गुडविल लेकर के आई थी। उसके बाद उसकी मम्मी डायरेक्ट बोलती है कि तुम्हें इसे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम पहले ये सब कुछ नहीं करते ना तो फिर अगर तुम पहले इतना केयर दिखाते ना तो अभी ये दिन नहीं देखना पड़ता हमें। तभी उसके पापा बोलते हैं, लिंग शाओ के पापा, कि देखो दूसरों को हमारा मैटर्स नहीं पता है और अगर हम ऐसा उनके साथ बिहेव करेंगे तो उनको मिस्ट्री जैसा लगेगा। उसके बाद फिर से वो टॉक्सिक बिहेवियर स्टार्ट कर देती है और बहुत चिल्लाने लग जाती है कि तुम्हारे वजह से सब हुआ है, अकेले मैं क्यों सहूँ, और अगर उन लोगों को पता नहीं है तो क्या मैं अपने दिमाग ख़राब करते रहूँ और अपना दिल दुखाते रहूँ हर वक्त। बहुत चिल्लाने लग जाती है। तो वो बोलता है कि उसके हस्बैंड बोलते हैं कि देखो हमने कहा था ना कि हम ये सब मैटर को बीच में नहीं लाएंगे और तुम अब रोना बंद करो तो बच्चे के सामने। तो वो बोलती है अच्छा मैं लाई हूँ क्या ये सब मैटर, तुम लाए हो? तो वो सॉरी करता है और चुप रहने के लिए बोलता है अपनी वाइफ को। उसके बाद वो बोलता है चलो ठीक है अब खा लो, अब ये सब चीज़ को बंद करो, अब हमें वर्क मतलब काम पर भी जाना है। तो वो बोलती है काम पर जाओ, तुम काम पर ही मत जाओ, तुम हमेशा यहाँ मत रहो। लिंग शाओ की मम्मी का ये हाल जो होता है उसकी बेटी के मरने की वजह से होता है और अब वो बहुत ज़्यादा अंदर से अपसेट रहती है। इस वजह से वो हमेशा चिल्लाने लग जाती है और नीचे बैठे उनके नेबर्स ली जियान और उसके पापा मील करते हुए ये सब आवाज़ सुन रहे थे। लिंग शाओ की मम्मी पूरा तोड़ फोड़ करके वहाँ से चली जाती है अपने रूम में और उसके पापा बेचारे सर पकड़ के बैठे होते हैं और लिंग शाओ बेचारा अकेले पूरा सफाई कर रहा होता है। हेजी जी की मम्मी वापस आती है रेस्टोरेंट में ली जियान के पापा के, और वो लेडी भी बैठी होती है और बार बार ली जियान के पापा की तारीफ़ करी होती है कि वो बहुत अच्छे आदमी हैं और वो सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत लोग उनसे हमेशा खुश रहते हैं, ये वो ब्ला ब्ला। और उसके बाद जैसे ही वो लोग दोनों ऊपर आते हैं तो ली जियान फिर से उस बच्चे से लड़ाई करने लग जाती है क्योंकि उसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। लेकिन उसके पापा उससे बहुत स्वीटपन की बात करते हैं और बोलते हैं कि बताओ तुम्हें क्या खाना है, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। ली जियान वहाँ से बाहर भाग जाती है और एक झूले के पास जाती है जहाँ पे लिंग शाओ ऑलरेडी झूल रहा होता है। वो भी बगल में जाके बैठ जाती है। उसको लिंग शाओ बहुत ज़्यादा पसंद होता है।
वो आइसक्रीम अपना देते हुए लिंग शाओ को बोलती है कि लो आप भी टेस्ट कर लो, और वो वहाँ से भागने लग जाता है। तो वो भाई भाई करके बुलाती है, लेकिन वो बोलता है मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, और वहाँ से भागने लग जाता है। दूसरे दिन भी लिंग शाओ अपने सीढ़ी पर बैठ करके कॉमिक बुक पढ़ रहा होता है, लेकिन नीचे से ली जियान थोड़ा बदमाशी करते हुए वाटरमेलन का जो बीज होता है उसके ऊपर फेंक रही होती है। उसके बाद रात हो जाती है और जो ली जियान के पापा होते हैं वो आते हैं कुछ काम से अपने नेबर के घर में, लिंग शाओ के घर में, लेकिन अंदर फिर उन लोगों की लड़ाई चल रही होती है, दोनों हस्बैंड वाइफ की। तो वो ऊपर झाँक करके देखते हैं, लिंग शाओ ऊपर स्टेयर पे बैठ के कॉमिक बुक पढ़ रहा होता है। वो लिंग शाओ के पास आते हैं, बोलते तुम यहाँ अकेले बैठ के क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ बुरा लग रहा होगा, चलो तुम मेरे घर चलो और कुछ खेलते हैं हम लोग, और जियान भी टीवी देख रही है, तुम भी साथ में देखना। फिर वो नहीं आता है, थैंक यू बोल देता है। फिर उसके पापा चले जाते हैं और सुबह हो जाता है। सुबह भी हे जीशी की मम्मी आती है ली जियान के पापा से मिलने के लिए, और उनको वो थोड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि वो बहुत ही काइंड होते हैं और बहुत अच्छे से बात करते हैं। हे जीशी की मम्मी यहाँ ली जियान के पापा से बात कर रही होती है और अपने पुराना कहानी बता रही होती है कि अभी उसके हस्बैंड क्यों नहीं है। वो बताती है कि मेरा डाइवोर्स जो हो गया था मेरे एक्स हस्बैंड से, उसके बाद मैं प्रेग्नेंट थी और मैंने डिसाइड किया कि मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लाऊंगी। और उसके पापा बोलते हैं कि हाँ आपने बिल्कुल सही किया। फिर वो बताती है कि इस बच्चे ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है मेरे साथ, और मैं भी अब इसको संभालते संभालते बहुत थक चुकी हूँ। फिर वो बोलते हैं कि अच्छा तो आपको अपना डिसीज़न पे अब रिग्रेट हो रहा है क्या? अगर आपको वो बच्चा नहीं अच्छा लग रहा है तो आप उसे मेरे पास छोड़ सकते हैं, मैं उसे संभाल लूँगा। उसके बाद फिर ऊपर से आवाज़ आने लग जाती है लिंग शाओ के घर से। उसके मम्मी पापा फिर झगड़ा करने लग जाते हैं। तभी हे जीशी की मम्मी ली जियान के पापा से पूछती है ये क्या हो रहा है। तो वो बोलते हैं कि ऊपर दोनों कपल हमेशा लड़ाई करते रहते हैं और सामान तोड़ते रहते हैं। तो वो पूछती है अच्छा जो बच्चा बाहर में बैठा होता है सीढ़ी पर वो उनका ही बेटा है क्या? तो उसके पापा बोलते हैं हाँ। लिंग शाओ बाहर में बैठा होता है झूला पर और वो अपना कॉमिक बुक पढ़ रहा होता है। तभी बहुत सारा बच्चे वहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा झगड़ा करते रहते हैं क्या? वो तुम्हें मारते भी है, और उसको चिढ़ाने लग जाते हैं कि तुम बोल नहीं सकते, तुम डम्ब हो। तभी ली जियान पीछे से दौड़ करके आती है और एक मोटे बच्चे के ऊपर गिर जाती है, उसको मारने लग जाती है, दांत काटने लग जाती है, और बाकी सब लड़के उसको ना मारे से उसके पीछे पीछे उसको बचाने के लिए हे जीशी भी आ जाता है। और ये सब देख करके लिंग शाओ भी लड़ाई स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वो मोटे लड़के के पेरेंट्स आते हैं और ली जियान और उस बच्चे का शिकायत करने लग जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि आपकी बेटी ने मेरे बेटे को पहले मारा। वो लड़की बोलती है यानी कि ली जियान बोलती है कि नहीं वो ब्रदर लिंग को परेशान कर रहा था इसीलिए। उसके बाद वो समझाते हैं कि वो मोटे लड़के को बेटा देखो जो बड़े बच्चे होते हैं वो छोटे बच्चे को बचाते हैं, उनसे लड़ाई नहीं करते। तो वो बोलता है जी अंकल। तो उसकी मम्मी गुस्सा करती है और फिर ली जियान के पापा बोलते हैं ये कॉमन है कि बच्चों में लड़ाइयाँ होती रहती है, आप इसे ज़्यादा बढ़ाएं ना। और उसकी मम्मी भी फिर गुस्सा होकर के वहाँ से चली जाती है अपने बेटे को ठेलते हुए। उसके बाद वो हे जीशी की मम्मी से बोलते हैं कि ये सब मेरी बेटी की गलती है, आई एम सो सॉरी। तो वो बोलती है कि अब ऐसा कुछ झगड़ा कभी कोई नहीं करेगा। और फिर वो लोग सब बैठ करके मील करते हैं। फिर उसके पापा बोलते हैं कि तुम हे जीशी को भी साथ में क्यों लेके चली गई? तो वो बोलती है वो खुद से गया था। तो बच्चा भी बोलता है हाँ मैं खुद से गया था। उसके पापा गुस्सा से बोलते हैं आज तुम सिर्फ वेजिटेबल्स खाओगी, समझी? वो लोग सब मील स्टार्ट करने वाले होते हैं लेकिन डोर कोई नॉक करता है। तो उसके ली जियान के पापा को शक होता है कि कहीं फिर से वो लड़ाई तो नहीं की। तो वो घूर करके ली जियान को देखते हैं और वहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।